अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.9 में जिनका यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स पार्टिकुलर एंगल्स का मीनिंग ये है कि हम वैल्यू निकाल सकते हैं साइन 18 डिग्री की, कोस 18 डिग्री की। अब तक हम ये नहीं जानते थे इनकी वैल्यू, तो इन एंगल्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और 18 के जो मल्टीपल हैं उन सभी एंगल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला बनाया गया, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई। लेट किया गया, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 18 डिग्री है, तो 5x कितना होगा 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x को और 2x को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 3x। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन की, तो इस दोनों तरफ अप्लाइंग साइन, टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ साइन फंक्शन लगाने पर साइन 2x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3x, और ये वैल्यू हो जाएगी कोस 3x। तो हम तो 18 डिग्री की वैल्यू चाहते हैं, तो x में लाएंगे इसको, 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 3x को भी लिख लेंगे हम 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। अब हम कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस एक्स। कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ये इक्वेशन है, ये साइन में भी है और कोस में भी है, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में ले आते हैं, साइन में। क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन एक्स माइनस 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो हमें तो साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक्स क्या मान रखे हमने 18 डिग्री। तो फिर हमारे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन एक्स कैसे आएगा इसमें, फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बी की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन एक्स में, तो साइन एक्स को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, और सी की वैल्यू है -1। तो साइन एक्स आ जाएगा माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 16 अपॉन 8। ये वैल्यू हो गई -2 प्लस माइनस √20 अपॉन 8, और 20 को हम रूट से बाहर ले आएंगे। कैसे लाएंगे, -2 प्लस माइनस
4 इंटू 5/8, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 ± 2√5/8। तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, -1 ± √5/8, 2 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ गई -1 ± √5/4। और एक्स हमने किसको माना था? 18 डिग्री को। तो साइन 18 डिग्री की यहाँ से 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो ये आई है और एक ये आई है, बट नेगेटिव वैल्यू क्या होती है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज 18 डिग्री इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी टेक पॉजिटिव वैल्यू। सो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ गई -1 + √5/4। अब इसका यूज करके हम कोस 18 को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच आइडेंटिटी रिलेशन होती है। कोस 18 क्या होगा? √1 - साइन स्क्वायर 18। कोस 18 की वैल्यू आएगी √1 - इसका स्क्वायर करेंगे √5 - 1/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - 5 + 1 - 2√5/4। 4 का स्क्वायर 16। तो एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। 16 - 6 + 2√5, ये वैल्यू आ जाएगी 10 + 2√5/16। और 16 को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले आ सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 10 + 2√5 का √/4। ये वैल्यू आ गई है कोस 18 की। इनको हमें याद रखना है, क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट इनकी वैल्यू यूज करनी है। कोस 18 डिग्री की वैल्यू हो गई √10 + 2√5/4। साइन 18 की वैल्यू होगी √5 - 1/4। तो इनको याद रखना है, साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री। अब हम इनका यूज करके बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन 72 डिग्री कैसे आएगा? साइन 90 - 18 कोस 18 डिग्री के इक्वल हो गया। कोस 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √10 + 2√5/4। इसी तरीके से कोस 72 किसके इक्वल होगा? कोस 90 - 18 क्या हो जाएगा? साइन 18। और साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। अब हम कोस 36 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? डबल एंगल के हिसाब से कोस 2 × 18, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 18। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4 का स्क्वायर। 1 - 2 इंटू, इस स्क्वायर को खोल लेंगे तो 5 + 1 - 2√5/16। इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा +4√5। वैल्यू आ जाएगी 4 + 4√5/16। 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 1 + √5/16। तो ये वैल्यू आ गई है कोस 36 डिग्री। अब हम इसी तरीके से इसका यूज करके साइन 36 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 36 क्या होगा? √1 - कोस स्क्वायर 36। तो वैल्यू करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 - 2√5/4। अब साइन 54 भी इसी से आ जाएगा। साइन 54 डिग्री क्या आया? क्या लिख सकते हैं साइन 54 के लिए? 90 - 36।
क्या हो जाएगा कोस 36, और कोस 36 कितना है √5 प्लस 1/4। कोस 54 डिग्री भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस 36 साइन 36, और साइन 36 की वैल्यू आई हमारे पास 10 माइनस 2√5/4। तो देखो इनको याद करने के लिए 4 वैल्यू है बस, ये 2 के बीच में प्लस माइनस का फर्क है और अगली 2 के बीच भी प्लस माइनस का। देखो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो है √5 माइनस 1/4। साइन 18 डिग्री की वैल्यू है √5 माइनस 1/4, और कोस 36 डिग्री की वैल्यू है √5 प्लस 1/4। दोनों में बस माइनस प्लस का फर्क है बीच में। कोस साइन 18 और कोस 36 डिग्री की वैल्यू में बीच में प्लस माइनस का फर्क है बस। और कोस 18 डिग्री और साइन 36 डिग्री, इनमें भी बीच में प्लस माइनस का फर्क है बस। कोस 18 डिग्री जो होगा उसमें बीच में प्लस आएगा और साइन 36 के बीच में माइनस आएगा, ऐसे याद रखेंगे हम, बाकी सब वैल्यू आ जाएंगी। तो कोस 18 डिग्री की जो वैल्यू है वही साइन 36 की होगी, बस बीच में क्या होगा उसमें माइनस। और जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है वही कोस 36 की होगी, बस बीच में क्या होगा प्लस। तो प्लस माइनस का फर्क है, ये दोनों वैल्यू याद रख लेंगे साइन 18 की और कोस 18 की। तो हम सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है √5 माइनस 1/4, और कोस 18 डिग्री की वैल्यू है √10 प्लस 2√5/4। तो कोस 18 और इसका उल्टा कोस का साइन 36 की होगी, इसी से बस बीच में क्या लग जाएगा माइनस। साइन 18 की जो है वही कोस 36 की होगी, बस किसका फर्क होगा साइन का, बीच में माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये वैल्यू याद है तो हम इजीली क्वेश्चंस को अब कर सकेंगे जिनमें इनकी वैल्यूज का यूज होगा। तो अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे थे, उसमें फोर्थ पार्ट है उसका। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कोस 5x माइनस कोस x इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टेजेंट x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन 5x 2 साइन 3x को हम दो पार्ट्स में कर लेंगे, माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कोस 5x माइनस कोस x। इस पर हम सी डी फॉर्मूले लगा रहे हैं। इन पर लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, इन पर भी साइन सी माइनस साइन डी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। और ये भी क्या होगा साइन सी माइनस साइन डी से 2 कोस सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 अपॉन, नीचे फॉर्मूला होगा कोस सी माइनस कोस डी का 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 2 कोस वैल्यू आ गई 4x, साइन वैल्यू आ गई x, माइनस 2 कोस वैल्यू आ गई 2x और साइन x, और नीचे वैल्यू आ गई 2 साइन 3x 5x प्लस x/2 और माइनस 4x/2 माइनस 2x आएगा, तो माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं इसमें साइन 2x। अब ऊपर से देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन x कॉमन आ रहा है, क्या बचा कोस 4x माइनस कोस 2x अपॉन माइनस 2 साइन 3x
इंटू साइन 2x, तो 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, और इसमें हम फिर से सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। साइन डी माइनस सी बाई 2, तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, 2x माइनस 4x, और नीचे है माइनस साइन 3x और साइन 2x, तो साइन 3x से साइन 3x कैंसिल, और ये माइनस है, एंगल के साथ ये बाहर आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में 2 भी है। नीचे साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस एक साइन भी कैंसिल, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, 10x, जो कि राइट हैंड साइड है, इसकी प्रूव हो गया है। तो हमने सी डी फॉर्मूले भी यूज किए हैं, मल्टीपल एंगल्स का एक फॉर्मूला यूज किया है। साइन 2x को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक्स एंगल में, 2x एंगल को x में, साइन 2x को हमने लिखा 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है साइन 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, और इसी तरीके जैसे इसकी आएगी कोस 22.5 डिग्री की भी चाहिए। तो ये वैल्यूज हम मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें कितने डिग्री एंगल की वैल्यू चाहिए, 22.5 डिग्री, तो उसके मल्टीपल एंगल्स में हम जो एंगल की वैल्यू जानते हैं उसका यूज करके इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो 22.5 डिग्री का ट्वाइस क्या होता है, 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री की हम वैल्यू जानते हैं, तो उसका यूज करके इस वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम कोस 45 का यूज करेंगे, क्योंकि कोस 2a किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर a होगा 1 माइनस कोस 2a, और साइन स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a बाई 2, और साइन ए हो जाएगा, हाफ एंगल में की वैल्यू चाहिए, अगर डबल की पता है तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन 2 का रूट। पॉजिटिव वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमने रूट के बाहर कैसा साइन लिया है, पॉजिटिव। हम कोस 2a की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स कोस 45 डिग्री की वैल्यू, ए हम क्या रखेंगे यहाँ पर 22.5 डिग्री, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस 45 डिग्री अपॉन 2। कोस 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 बाई रूट 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लेंगे भाई हम ऊपर भी, तो 2 माइनस 1 का रूट, तो ये वैल्यू आ गई है साइन 22.5 डिग्री की। हमने मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला यूज किया, 22.5 का ट्वाइस क्या होता है, 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो उसका यूज करके हमने इसको सोल्व किया है। इसी तरीके से हम कोस 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें गिवन है कोस 135 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, फाइंड करना है साइन 67.5 डिग्री। ये भी इसी तरीके से है जैसे हमने पहले किया, तो मल्टीपल एंगल से इसको भी हम कर लेंगे। मीन्स क्या लिखेंगे, साइन 67.5 डिग्री का डबल क्या होता है, 135, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 135 अपॉन 2, इसकी वैल्यू रख देंगे, हो गए सोल्व।
क्वेश्चन नंबर 23 है अभी से आगे। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है √5 माइनस 1/8। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख देंगे। साइन 72 किसके इक्वल होता है? उल्टा किसके? कोस 18 के। तो साइन 72 और कोस 18 आपस में इक्वल होते हैं। कोस 18 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी √10 प्लस 2√5/4। √10 प्लस 2√5/4 और साइन 60 के हम जानते ही हैं, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। साइन 72 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 72 की जो वैल्यू है इसको पुट कर लेंगे। 10 प्लस √5/4 का स्क्वायर माइनस 3/4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऊपर कैंसिल हो जाएगा। 10 प्लस 2√5/16 माइनस 3/4। इसका एलसीएम क्या आया? 16। तो 10 प्लस 2√5 माइनस 12। तो वैल्यू आ गई यहाँ से -2 प्लस 2√5/16। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। √5 माइनस 1/16। तो वैल्यू आ गई है √5 माइनस 1/8। ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो बस हमने वैल्यू पुट की है और ये सोल्व हो गया है। सेकंड पार्ट है, उसमें भी वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है? √5/4 के। तो साइन 72 तो कोस 18 के इक्वल होता है। वैल्यू रख देंगे √10 प्लस 2√5/4 का स्क्वायर और साइन 36 साइन का उल्टा कोस 18 में बस किसका फर्क होता है? साइन का फर्क होता है। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी √5/4 की। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसमें। कोस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/8। देखो इन एंगल्स की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं जानते। 18 की जानते हैं, 36 की जानते हैं, 54 की जानते हैं, 72 की। 18 के सभी मल्टीपल्स की जानते हैं हम, लेकिन 48 और 12 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते। तो डायरेक्ट तो हम पुट ही नहीं कर सकते, वैल्यू ही नहीं जानते। तो इसके लिए हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक और फॉर्मूला यूज करेंगे कि इन एंगल्स को उन एंगल्स में कन्वर्ट किया जाए जिनकी वैल्यू हम जानते हो। तो 48 और 12 एंगल यूज हो रहे हैं। फॉर्मूला होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने 3.6 में पढ़ा था। ब्रैकेट में लिख देंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला था, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो यहाँ से वैल्यू आ गई है कोस 60 डिग्री और कोस 36 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 36 है वो वैल्यू क्या होगी? साइन 18 के तरीके जैसी होगी, बस साइन का फर्क होगा। साइन 18 क्या होता है? √5 माइनस 1/4। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? प्लस √5 प्लस 1/4। ये कोस 36 की वैल्यू।
तो ये प्रूव हो गया है राइट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। प्रूव दैट साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 1/8। फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इसमें देखो साइन 54 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं, बाकी की नहीं जानते डायरेक्ट, तो 54 की तो हम पुट कर देंगे। साइन 54 है वो किसके इक्वल होता है, कोस 36 के इक्वल होता है। और कोस 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। √5 + 1/4। बस अब हमें इनको सोल्व करना है, तो इनके लिए क्या लगा देंगे, CD फॉर्मूले। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लिख लेते हैं, बड़े एंगल को आगे लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं √5 + 1/4। 2 sin A sin B क्या होता है, कोस A - B माइनस कोस A + B। 2 sin A sin B किसके इक्वल हुआ, कोस A - B माइनस कोस A + B। तो यहां से वैल्यू आ गई कोस 36 माइनस कोस 60, और इनटू में क्या है वैल्यू साथ में, √5 + 1/4। कोस 36 की वैल्यू पुट कर देंगे हम। कोस 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 + 1/4, और कोस 60 की 1/2 इंटू √5 + 1/4। एलसीएम ले लेंगे, अंदर 4, √5 + 1 - 2 इंटू √5 + 1/4। तो ये वैल्यू आ गई √5 - 1/4 इंटू √5 + 1/4। तो A - B इंटू A + B हो जाएगा A² - B²। तो ये हो जाएगा 5 - 1 4/16। और देखो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से इक्वल रखने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो साथ में 2 भी आएगा, सॉरी 1/2 आएगा साथ में। तो यहाँ भी 1/2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, और 2 भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/8। ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था स्टार्टिंग में, और 2 से डिवाइड फॉर्मूला बनाने के लिए। इसका लास्ट पार्ट है sin π/5, sin 2π/5, sin 3π/5 और sin 4π/5 इज इक्वल टू 5/16। ये प्रूव करना है हमें। पाई की वैल्यू होती है 180, π/5 होगा 180/5 36। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 36, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 72, साइन 108, और साइन 36 को 4 से करेंगे 144। अब जो हम वैल्यू जानते हैं उनको पुट कर देंगे हम। साइन 36 की वैल्यू कोस 18 जैसी होगी, बस साइन का फर्क होगा। कोस 18 की वैल्यू होती है 10 + 2√5। तो साइन का फर्क होगा बस, तो 10 - 2√5/4। 72 साइन 72 कोस 18 के इक्वल होता है,
तो वैल्यू होगी 10 प्लस 2√5/4। और 108 को लिखेंगे, साइन 108 को लिख सकते हैं 90 प्लस 18, क्या हो जाएगा कोस 18। और साइन 144 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 54 सॉरी, क्या हो जाएगा कोस 54। तो ये तो वैल्यू बन गई कोस 18, ये वैल्यू बन गई कोस 54। और कोस 54 किसके इक्वल होता है, साइन 36 के। तो इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो ऐसा होगा 10 माइनस 2√5/4 इंटू 10 प्लस 2√5/4। कोस 18 की वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5/4। और साइन 36 की वैल्यू होती है 10 माइनस 2√5/4। तो सभी के क्या बन गए हैं, स्क्वायर बन गए हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 16। इसी तरह के इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और नीचे क्या आ जाएगा 16। और ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। तो 100 माइनस 20/16 क्या वैल्यू आ जाएगी 80/16 5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 16, 2 टाइम्स है 16 यहाँ पर, 16 इंटू 16, ये भी 16 इंटू 16 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो ये वैल्यू आ गई 5/16। ये हमें प्रूव करना था, ये आ गई है राइट हैंड साइड। तो वैल्यूज पुट करनी है बस इसमें हमने, और ये सोल्व हो गया है।